हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट आज करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअल में कॉमनली देखा जाए तो सर्किल चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो हम इस क्वेश्चन को कायदे समझते हैं और इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशंस क्या है। फर्स्ट थिंग्स गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमें यहां पे लिख रखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड AD। देखिए यहां एक इंफॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा है, AD इक्वल टू BC। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा ट्रेपेजियम जिसके दो साइड्स इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। हम यहां पे भी कह सकते थे ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड AD इक्वल टू BC। अब इस क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं। पहला पार्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है। तीसरा पार्ट ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स ट्रायंगल ABAD, ये आपको प्रूफ करना है। फोर्थ पार्ट AC इक्वल टू BD। देखिए पहली सीन, इसे हम प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन मैंने यहां लिख दिया है। एक्सटेंड AB को आगे एक्सटेंड करेंगे एंड ड्रा ए लाइन थ्रू C। एक लाइन C से ड्रा करेंगे जो कि क्या होगी AD के पैरेलल। AD के पैरेलल जो AB को प्रोड्यूस करने पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, E पर। अब हम स्टूडेंट्स ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन आपको क्लियर समझ में आ गया है। एक्सटेंडेड लाइन AB एंड ड्रा अ पैरेलल लाइन AD टू पॉइंट C which intersect to each other at a point E। अब आगे से हम प्रूविंग देखेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, इसे आप समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको लिख भी दिया होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन इसमें जरूरी था, बिना कंस्ट्रक्शन प्रूफ नहीं होगा। अब हम देखते हैं आगे की प्रूविंग में। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ करने में आप लोग अगर ध्यान देंगे तो और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट थिंग्स आपके सामने क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए और थोड़ा ये कोशिश करिए क्या कर दे कि ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। स्टूडेंट्स ये टॉपिक और ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नो डाउट। फर्स्ट थिंग्स प्रूफ में आते हैं हम लोग। देखिएगा प्रूफ, फर्स्ट थिंग्स आपके पास दिख रहा होगा AE पैरेलल BC, क्लियर, एंड AD पैरेलल EC। सामने फिगर आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी क्वाड्रेट्रल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। तो सो वी कैन से दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं और आपको जिसे समझ में आ जाए। AECD क्या है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम है। आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी। Therefore AD इक्वल EC। रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। लेकिन आपको एक चीज देखिएगा, बट AD इक्वल टू क्या गिवन स्टूडेंट्स, BC। देखिए AD इक्वल टू EC आ गया, AD इक्वल टू EC और AD इक्वल टू BC। सो वी कैन से दैट BC इक्वल EC। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। BC इक्वल टू में क्या मिल गया, EC मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये देखिएगा यहां पर
यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाल लिया, BC इक्वल टू EC। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले AB पहले DC गिवन था, हमने कंस्ट्रक्शन AD पैरेलल C किया है, तो AE पैरेलल CD, AD पैरेलल EC। जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो इट इज ए पैरेललोग्राम। AECD इज ए पैरेललोग्राम। वी नो दैट पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, EC, बट AD इक्वल टू क्या गिवन था स्टूडेंट्स, BC। इसका मतलब ये हुआ BC इक्वल टू EC। अब देखिएगा यहां से, देखिए वीडियो आपको हो सकता है देखते हुए पॉज करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं और एक एक स्टेप लेके हम चल रहे हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखा अभी तक, BC बराबर हमने EC प्रूफ किया है। किस ट्रायंगल में अगर हम बात कर ले तो इन ट्रायंगल BEC, देखिएगा इन ट्रायंगल BEC, BC इक्वल EC, therefore angle CBE इक्वल टू एंगल CEB। CBE this angle equal this angle, region in isosceles triangle आपने पढ़ा है, इन a triangle if opposite sides are equal, then opposite angles are equal। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लीजिएगा, वी नो दैट। ऐसा है, अगर किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड, जैसे ट्रायंगल CBE है, CB इक्वल टू क्या है, EC है, इसका मतलब एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB। हमने मान लिया इस एंगल को क्या लेट कर लिया, इक्वल टू X लेट कर लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल X हो गया और ये भी X हो गया। अब ये देखिएगा, यहां से दो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट थिंग्स, एंगल ABC प्लस एंगल आप लिख सकते हैं CBE इज इक्वल टू 180। वाई स्टूडेंट्स, रीजन लीनियर पेयर। आपको हमने जब लाइन्स एंगल्स पढ़ाया था वहां समझाया था, लीनियर पेयर का मतलब ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों, देखिए ABC और CBE इसमें कॉमन वर्टेक्स B है और कॉमन एंगुलर BC है। ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और ABE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं एंगल ABC प्लस CBE इक्वल टू 180। और भी समझिएगा, एंगल ABC को वी कैन रिटेन शॉर्ट फॉर्म एंगल B एंड CBE इक्वल टू X इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस X। क्लियर, मैंने लिख दिया 180 माइनस X। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हमने जो किया है, सबसे पहले ट्रायंगल BC को आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाया, जिसमें से BC बराबर CE आ गया, और जब BC बराबर CE आ गया तो ये एंगल और ये एंगल XX मान लिया हमने, लेट कर लिया, और ये लीनियर पेयर था, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये X है, ये 180 माइनस X होगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एंगल A के बारे में। देखिएगा, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था AECD इज ए पैरेललोग्राम।
और पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मैंने समझाई थी। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पर आप देखिएगा AECD, यहां पे आप लिखिएगा AECD, इससे पहले क्या है AECD इज अ पैरेललोग्राम। Therefore, angle A plus angle E equal to 180 डिग्री। उसका रीजन है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्लियर है? दो एडजेसेंट एंगल सम क्या होता है 180। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल इक्वल टू एक्स, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये देखिएगा एंगल ए 180 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिएगा एंगल बी भी क्या आया था 180 माइनस एक्स। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था एंगल बी की वैल्यू 180 माइनस एक्स आई थी और एंगल ए की वैल्यू भी क्या आ गई 180 माइनस एक्स। सो वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक का समझ में आ गया। अब हम यहां पर देखेंगे ए, फिर से वही चीज लिखेंगे हम AECD इज अ पैरेललोग्राम। हम लोग बहुत देर से प्रूफ कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एंगल E। रीजन वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ एंगल डी, एंगल ई क्या है स्टूडेंट्स एक्स, तो एंगल डी क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। एंगल डी आपके पास आ गया एक्स। फिर देखिएगा वी नो दैट्स एंगल BCD, BCD मतलब ये एंगल इक्वल एंगल CBE। इसका रीजन क्या होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। और देखिएगा यहां पर क्या है BC पैरेलल AB, तो BCD बराबर क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा BCD इक्वल टू क्या होगा x। BCD का शॉर्ट फॉर्म एंगल C इक्वल टू x। यहां से आपका सेकेंड पॉइंट प्रूफ हो गया एंगल C इक्वल टू एंगल D। देखिएगा स्टूडेंट्स ये आपका फिर से हम एक्सप्लेन करूंगा। AECD एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होती है स्टूडेंट्स इक्वल होती है, यानी एंगल D इक्वल टू क्या होगा एंगल E। एंगल E हमने x सिलेक्ट किया था पहले से, तो एंगल D भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो एंगल D इक्वल टू x। जब एंगल D x हो गया और एंगल C भी x आ गया, क्यों अल्टरनेट ये लाइंस AB इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये x है तो AB x हो गया, मीन एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है।
और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से समराइज यहां तक कर दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा है स्टूडेंट्स, परेशान ना होइए, केवल एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास थी ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, C से एक लाइन पैरेलल AD की किया और AB को प्रोड्यूस किया, एक दूसरे को E पे कट करेगा। तो आप देखेंगे AE और DC पैरेलल है, AD और C पैरेलल था। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई थी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, AD बराबर C और AD बराबर BC दिया था, तो BC बराबर क्या होगा, C। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा CB में BC और C बराबर है, यानी अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इक्वल, दोनों को मैंने क्या लेट कर लिया, X। ये आपका लीनियर पेयर है ABC और CB, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये X है, ये 180 माइनस X हो जाएगा। और एंगल A और एंगल E का सम भी 180 होना चाहिए। उसका रीजन है पैरेललोग्राम से एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनका सम 180 होता है। तो देखिएगा यहां से एंगल A प्लस E 180 होगा, E X है, एंगल A 180 माइनस X आ गया। इस तरीके से हमने एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ किया और एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ किया है। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान से क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन अब जब दो पार्ट आपको समझ में आ गया है तो बचा हुआ दोनों पार्ट, थर्ड और फोर्थ, इसमें कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको कॉन्वेंसी दिखानी है और सब कुछ है, कोई चीज खोजना नहीं है। सिर्फ आप एक काम करिएगा, अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ए से सी को मिला देंगे अगर हम, तो देखिएगा फिगर इस तरीके से बनेगा। ये आपका ट्रायंगल एबीसी बन गया, क्लियर, ए बी सी ये ट्रायंगल है और एंगल बी देखिए यहां क्या है 180 माइनस एक्स। आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, आप इसके बाद बी ए डी बनाएंगे। ये देखिएगा बी ए डी और एंगल ए क्या है स्टूडेंट्स, आपने अभी दिखाया 180 माइनस एक्स। तो यहां पे देखिएगा ए बी इक्वल ए बी वाई आ रहा, क्लियर समझ में स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल ए बी वाई कॉमन, ये हो गया आपका, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। उसके बाद देखिएगा एंगल ए बी सी मीन 180 माइनस एक्स इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी 180 माइनस एक्स। अभी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहां लिखेंगे टू प्रूव्ड, ये समझ में आ गया। और उसके बाद आपके सामने है BC इक्वल AD, Y, देखिए हर जगह यहां पे Y पूछा जाएगा, पूछा नहीं, आपको बताना पड़ता है, Y गिवन है, BC इक्वल टू AD गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD बाई क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। जब स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी नो दैट CPCT दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यह एंगल B किसके बराबर है, एंगल A के, B के सामने साइड AC क्या है AC और A के सामने साइड BD, AC इक्वल टू BD आ गया, रीजन यहां पे लिखेंगे CPCT, क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में 4 पार्ट थे। सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना था, इसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना था। ये दोनों पार्ट्स आपको बहुत देर से मैंने समझा रहा हूं और समझ भी आ गया होगा। इसके बाद ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी,
तो इसके लिए हमें यहाँ पे डायगोनल ड्रा करना था, यहाँ बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से फिगर बना लिया। एबीसी और बीएडी, एबी इक्वल एबी कॉमन है और एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीएडी प्रूफ किया ऊपर, और बीसी बराबर एडी गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाय सीपीसीटी एसी इक्वल टू बीडी, ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी आपका स्टूडेंट्स हो गया। तो देखिए आज की वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया गया, क्वेश्चन नंबर 12। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी स्टूडेंट्स क्लास 9th के लिए। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा अच्छे से समझने की। नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आगे के लिए। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू।